वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब समो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से कल अमीरी दीवान में अर्मीनिया के वजीर आजम ने मुलाकात की। कतर और अर्मीनिया ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुतअद्दिद दो तरफा एग्रीमेंट्स और MOU पर दस्तखत किए हैं। वजीर बल्दियात जनाब अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज तवज्जो दे रही है। पोलैंड गवर्नमेंट के एक बयान के मुताबिक फरवरी 24 से अब तक तकरीबन 4,21,000 यूक्रेनी मुहाजिरीन पोलैंड में पनाह ले चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने 2022 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये थी कुछ अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से कल अमीरी दीवान में अर्मीनिया के वजीर आजम जनाब निकोल पशिनियान और उनके हमरा वफ्द ने मुलाकात की। अर्मीनिया के वजीर आजम इन दिनों कतर के सरकारी दौरे पर हैं। मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और उनको बढ़ाने और तरक्की देने के तरीकों के अलावा रीजनल और इंटरनेशनल इशूज पर तबादला ख्याल किया गया। कतर का वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी से अर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स जैसे इकनॉमिक, कॉमर्स, हेल्थ, एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी सेक्टर्स में दो तरफा ताल्लुकात और उनको बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स की मौजूदगी में कतर और अर्मीनिया ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुतअद्दिद दो तरफा एग्रीमेंट्स और MOU पर दस्तखत किए। मिनिस्टर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी जनाब अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की अस्सुबोई ने दूसरी वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन की ओपनिंग सेरेमनी में इंटीग्रेटेड नेशनल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के आगाज का ऐलान किया। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज शेख डॉक्टर फाले बिन नासिर बिन अहमद बिन अली अल सानी भी ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद थे। दो रोजा एग्जीबिशन का एहतमाम मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपैलिटी कर रही है और ये आज खत्म होगी। अपनी इफ्तिताही तकरीर में मिनिस्टर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी ने जोर देकर कहा कि रियासत कतर वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग के मामले पर तवज्जो दे रही है। वजीर बल्दियात ने मजीद कहा कि तमाम किस्म के वेस्ट से निमटने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी तैयार की गई है और इंटीग्रेटेड नेशनल प्रोग्राम के जरिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इंतजाम का मंसूबा अपनाया गया है। कतरी डेलीगेट ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में GCC फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कमेटी की 116वीं मीटिंग में शिरकत की। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जनाब अली बिन अहमद अल क्वारी ने इस डेलीगेशन की क़ियादत की। जनरल अथॉरिटी ऑफ कस्टम्स के चेयरमैन जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला अल जमाल और जनरल टैक्स अथॉरिटी के प्रेसिडेंट जनाब अहमद बिन ईसा अल मुहन्नदी भी इस डेलीगेशन में शामिल थे। GCC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नाइफ अल हजरफ से कल रियाद में जापान के असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर जनाब केनसूक नागाओका ने मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान GCC और जापान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में जॉइंट कॉपरेशन के अलावा ताज़ा तरीन रीजनल और इंटरनेशनल इशूज पर तबादला ख्याल किया गया। रुक करते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज का। चीन के साहिली शहर किंगाडो में हुई सीनियर लेवल मिलिट्री मीटिंग के दौरान पाकिस्तान और चीन ने अपनी मिलिट्री शराकतदारी को मजबूत करने और फौजी ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है।
मीटिंग में चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन ज़ैंग योजिया और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शिरकत की। पोलैंड गवर्नमेंट के एक बयान के मुताबिक फरवरी 24 से अब तक रूसी हमले से बचने के लिए तकरीबन 4,21,000 मुहाजिरीन यूक्रेन से पोलैंड में पनाह ले चुके हैं। पोलैंड ने मार्च में एक बिल मंजूर किया था जिसके तहत यूक्रेन के पनाहगुज़ीनों को रिहाइश, तालीम, सेहत की देखभाल और समाजी खिदमात फराहम की गई हैं। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला बिन फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कल मैड्रिड में स्पेन के वजीर खारजा होस मैनुअल अल्बारेस बुएनो से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और मुताद्दिद शोबों में दो तरफा ताउन के पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। 321 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम ने इंटरनेशनल फिजिकल लिटरेसी एसोसिएशन, कतर ओलंपिक कमेटी, यूनेस्को, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ और जनरेशन अमेजिंग कम्युनिटी क्लब के साथ एक पार्टनरशिप का ऐलान किया है ताकि कतर और खित्ते में फिजिकल लिटरेसी को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरी जानब इंटरनेशनल ओलंपिक डे के मौके पर 321 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट म्यूजियम में 22 से 23 जून तक डिस्कवरिंग फिजिकल लिटरेसी के टॉपिक पर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। दो 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर इंटरकॉन्टिनेंटल प्ले ऑफ में कल ऑस्ट्रेलिया ने पेरू को टाई ब्रेकर में 4 के मुकाबले 5 गोल से हराकर मुसलसल 5वीं बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आज रैयान के अहमद बिन अली स्टेडियम में इंटरकॉन्टिनेंटल प्ले ऑफ में न्यूजीलैंड का मुकाबला कोस्टा रिका से होगा। AFC अंडर 23 एशिया कप क्वार्टर-फाइनल्स में कल ऑस्ट्रेलिया का सऊदी अरब से और मेजबान उज्बेकिस्तान का मुकाबला जापान से होगा। फाइनल 19 जून को मुनक्किद होगा। दो 2023 एशियन कप थर्ड राउंड क्वालिफायर्स के ग्रुप डी में इंडिया का मुकाबला आज हांगकांग से होगा। दोनों ही टीमें 2-2 मैचेस जीत चुकी हैं, लेकिन बेहतरीन गोल डिफरेंस की वजह से हांगकांग पॉइंट्स टेबल पर सबसे आगे हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन के खेल खत्म होने तक मेहमान टीम ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 7 विकेट्स खोकर 224 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से कल अमीरी दीवान में आर्मीनिया के वजीर आजम ने मुलाकात की। कतर और आर्मीनिया ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुतअद्दिद दो तरफा एग्रीमेंट्स और MOU पर दस्तखत किए। वजीर बल्दियात जनाब अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की अस-सुबई ने कहा कि रियासत कतर वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग के मामले पर तवज्जो दे रही है। पोलैंड गवर्नमेंट के एक बयान के मुताबिक फरवरी 24 से अब तक तकरीबन 4,21,000 यूक्रेनी मुहाजिरीन पोलैंड में पनाह ले चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 2022 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। न्यूज रूम से उबैद ताहिर और मोहम्मद अमीन और स्टूडियो से सरवर मिर्जा और साउंड टेक्नीशियन मोहम्मद हसन अस्सुडानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। सलाम
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।